आप सभी का हमारे प्रशस्त अकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम आधुनिक नाटक एवं एकांकी पर अभ्यास कर रहे हैं। पिछले भाग में हमने नाटक में अभिनय कितने प्रकार का होता है यहाँ तक अभ्यास कर लिया था। तो नाटक में अभिनय 4 प्रकार का होता है। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? आज के प्रश्न में पहला प्रश्न है कि कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, ये तीनों नाटक मोहन राकेश के हैं। जबकि कन्यादान मराठी नाटककार विजय तेंदुलकर का महत्वपूर्ण नाटक है। कन्यादान। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक, ये 1958 में प्रकाशित है। लहरों के राजहंस 1963 में, और आधे अधूरे नाटक इनका 1969 ईस्वी में प्रकाशित है। उपेंद्र नाथ अश्क रचित जोंक किस प्रकार की एकांकी है? ये सामाजिक व्यंग है। जोंक जो है सामाजिक व्यंग है। इनके अन्य एकांकी हम देखेंगे। चरवाहे, चमत्कार, चिलम, अंधी गली, देवताओं की छाया, खिड़की, आपस का समझौता, मोहब्बत, पापी, जोंक, अधिकार का रक्षक, स्वर्ग की झलक, लक्ष्मी का स्वागत। और इनके मनोवैज्ञानिक एकांकी को देखेंगे। सयाना मालिक, विवाह के दिन, बतरसिया, आदिमार्ग और चुंबक। इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? वैर की हिंसा हिंसा न भवत, विशस विष्णुसुधम, बादशाह दर्पण, पद्मावती। पद्मावती जो रचना है वो भारतेंदु की रचना नहीं है। अन्य तीनों भारतेंदु की रचना है। अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? तो यह चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है। चंद्रगुप्त नाटक के अन्य पात्रों में देख लेंगे हम। सिंहरण, चाणक्य, चंद्रगुप्त, शकटार, आंभिक, राक्षस, सेलुकस, कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका और अलका, सुवासनी। ये जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक के मुख्य पात्र हैं। अंजो दीदी किस विधा की रचना है? अंजो दीदी नाटक है और उपेंद्र नाथ अश्क की यह रचना है और 1954 ईस्वी में यह प्रकाशित है और इसके 2 भाग हैं। फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है बकरी। बकरी नाटक जो है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। अब इसके अतिरिक्त लड़ाई अब गरीबी हटाओ, यह भी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। शुतुरमुर्ग जो रचना है ये कृष्ण ज्ञानदेव अग्निहोत्री का है। और तिलचट्टा जो है वो मुद्रा राक्षस का है। अंधों का हाथी ये शरद जोशी की रचना है। एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? संकलन त्रय। संकलन त्रय में क्या होगा? काल, स्थान और कार्य। मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला कौन सा नाटक है? तो आधे अधूरे। आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश का है। प्रकाशन वर्ष 1969 है और इसकी जो नायिका है वो सावित्री है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपकों में से भाण कौन सा है? वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत, विशस्य विष्णुसुधम, भारत दुर्दशा, नील देवी। इसमें जो विशस्य विष्णुसुधम है ये भाण है। नील देवी जो है गीत रूपक है। भारत दुर्दशा नाट्य रासक है। और वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत एक प्रहसन है। और इसके अतिरिक्त अंधेर नगरी जो है वो भी इनका एक प्रहसन है। विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता कौन है? उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट की इन रचनाओं में चंद्रगुप्त मौर्य,
विक्रमादित्य, दाहर अथवा सिंधुपतन, सागर विजय, विद्रोहिणी अम्बा, कमला, मत्स्यगंधा, विश्वामित्र, राधा, मुक्तिपथ, शक विजय, अशोक वननंदिनी, गुरु द्रोण का अंतर्निरीक्षण, अश्वस्थामा, असुर सुंदरी। फिर प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला नाटक कौन सा है? ये है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है। हिंदू मुस्लिम एकता को यह प्रतिपादित करता है। इसके अतिरिक्त अन्य में नील देवी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है और यह राजपूतानी आन बान एवं नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा करता है। सागर विजय उदय शंकर भट्ट की रचना है। इसमें सामाजिक समस्या को दर्शाया गया है। सिंदूर की होली ये लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है। इसमें समस्या प्रधान सामाजिक नाटक जिसमें विधवा विवाह का विरोध किया गया है। फिर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक क्षेमीश्वरकृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है? तो चंड कौशिक के आधार पर सत्य हरिश्चंद्र लिखा गया है। इसको याद करने के लिए हम देख लेंगे कि चंड और चंद्र, ये हमें याद रहेगा, चंड और चंद्र। अगला प्रश्न है, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है, फूल कुमला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किसका है? तो ये चाणक्य का कथन है। चाणक्य कहता है समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य का डर क्यों, वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूंगा, ये सिंहरण कहता है। आर्य संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है, ये चंद्रगुप्त कहता है। फिर जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित नाटककारों का सही अनुक्रम है? शंकर सेठ, मोहन राकेश, भीष्म साहनी, हरिकृष्ण प्रेमी। तो हरिकृष्ण प्रेमी इसमें सबसे बड़े हैं। देखेंगे हरिकृष्ण प्रेमी का कहां से ऑप्शन, ये हरिकृष्ण प्रेमी, उसके बाद भीष्म साहनी, मोहन राकेश और शंकर सेठ। हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किसने किया था? तो गिरीश कर्नाड ने। धातुसेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? धातुसेन जो है वो स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। पात्रों को हम देखेंगे। धातुसेन स्कंदगुप्त नाटक के जो पात्र हैं, धातुसेन, पुरगुप्त, अनंत देवी, देवसेना, विजया, भट्टारक, विजया, बंधु वर्मा। और चंद्रगुप्त नाटक जो है उसके पात्रों को देखेंगे। चाणक्य, सकटार, सिंहरण, सिलुकस, कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका, सुवासिनी, आम्भेक, राक्षस। ध्रुवसामनी में चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी और ध्रुवसामनी। कार्यक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है? आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैरों तले जमीन। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। आषाढ़ का एक दिन 1958 में, लहरों के राजहंस 1963 में, आधे अधूरे 1969 में। पैरों तले जमीन इनका अधूरा नाटक था जिसे कमलेश्वर ने पूरा किया। शकुंतला की अंगूठी के नाटककार कौन है? शकुंतला की अंगूठी सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। इनके नाटकों में हम देखेंगे द्रौपदी, सेतुबंध, नायक, खलनायक, विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आठवां सर्ग, छोटे सैयद, बड़े सैयद, एक दुनी एक, कैदे हयात। रमेश बख्शी भी इंपॉर्टेंट है। तो देवयानी का कहना है, तीसरा हाथी, वामाचार, यादों के घर और कसे हुए तार इनके प्रमुख नाटक हैं। शंकर शेष के नाटकों में घरौंदा, एक और द्रोणाचार्य, अरे मायावी सरोवर, रक्तबीज, बंधन अपने अपने, चेहरे,
कोमल गांधार, पोस्टर, खजुराहो का शिल्पी, बिन बाती के दीप, आधी रात के बाद। ये जितने नाटक हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं। फिर प्रभाकर श्रोत्री के नाटकों में ईला, सच कहूं तो, फिर से, जहां पनाह। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? संयोगिता स्वयंवर, चंद्रगुप्त, सिंदूर की होली, कोणार्क। ये संयोगिता स्वयंवर जो है लाला श्रीनिवास दास की रचना है, जो भारतेंदु युग के हैं, और इसका प्रकाशन 1886 ईस्वी है। चंद्रगुप्त 1931 में है, सिंदूर की होली 1934 में है। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है, और कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर की रचना है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1951 है। नेपथ्य राग किसका नाटक है? नेपथ्य राग मीराकांत का नाटक है। नेपथ्य राग के अतिरिक्त इनके अन्य नाटकों में अंत हाजिर हो, कंधे पर बैठा सांप, और इसमें देखिए मृणाल पांडे को दिया है। मृणाल पांडे की रचना को हम देख लेंगे। जो राम रुचि राखा, मौजूदा हालात को देखते हुए, आदमी जो मछुआरा नहीं था, और कुसुम कुमार, ये भी महत्वपूर्ण नाटककार हैं, महिला नाटककार हैं। संस्कार को नमस्कार, ओम क्रांति, सुनो सिफाली, दिल्ली ऊंचा सुनती है, रावण लीला, मादा मिट्टी, पवन चतुर्वेदी की डायरी, सलामी मंच। तो इसमें रावण लीला और सलामी मंच, दिल्ली ऊंचा सुनती है हम याद किए रहेंगे। निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? पहला राजा, बकरी, स्कंदगुप्त, कोर्ट मार्शल। पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर की रचना है, 1969 में प्रकाशित हुई। बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है, 76 में प्रकाशित हुई। और स्कंदगुप्त नाटक 1928 प्रकाशित हुई। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक की रचना 1991 में प्रकाशित हुई। तो हम देखेंगे तो स्कंदगुप्त पहले ऑप्शन में कहा है, तो यहाँ पे है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पहले स्कंदगुप्त, पहला राजा, बकरी और कोर्ट मार्शल। ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? ये अजय शुक्ला का नाटक है, ताजमहल का टेंडर। स्वदेश दीपक के नाटक में कोर्ट मार्शल, सिंहासन खाली है, ये सुशील कुमार सिंह की रचना। कहे ईसा सुने मूसा, ये विभू कुमार का नाटक है। इन नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए। कोमल, कोमली लिखा है, तो कोमल गांधार, मुक्ति का रहस्य, कर्फ्यू और मेधावी। माधवी, कोमल गांधार जो है शंकर शेष का नाटक है। मुक्ति का रहस्य लक्ष्मी नारायण मिश्र की, और कर्फ्यू जो है लक्ष्मी नारायण लाल। माधवी जो है भीष्म साहनी। यहाँ देख लीजिए, कोमल गांधार शंकर शेष का नाटक है। मुक्ति का रहस्य लक्ष्मी नारायण मिश्र। कर्फ्यू जो है लक्ष्मी नारायण लाल। माधवी जो है भीष्म साहनी, और द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा। शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? तो शीलवती सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक की पात्र है। इसमें जो है पात्रों को हम देख लेंगे। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, ये शीलवती इसकी पात्र है। और 8वां सर्ग में त्रियंग मंजरी, और द्रौपदी में सुरेखा और मनमोहन। किस प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार ने शेक्सपियर के नाटकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया था? रांगे राघव ने। रांगे राघव ने हिंदी में शेक्सपियर के नाटकों का अनुवाद किया था। हिंदी साहित्य में नाटकों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य में नाटकों का जन्मदाता कहा जाता है। निम्नलिखित में से असंगत पूछ रहा है। संगत असंगत ध्यान देंगे। असंगत, माधवी, द्रौपदी,
उत्तर प्रियदर्शी प्रियदर्शी, एक और अजनबी। तो माधवी रचना यही असुमेलित है या असंगत है, ये भीष्म साहनी की रचना है। बाकी द्रौपदी जो है सुरेंद्र वर्मा की, उत्तर प्रियदर्शी अज्ञेय की, एक और अजनबी मृदुला गर्ग की रचना है। कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? तो यह जातिवाद पर आधारित है। स्वदेश दीपक की रचना है कोर्ट मार्शल। लड़ाई के नाटककार कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनकी अन्य रचनाओं में बकरी, लड़ाई, अब गरीबी हटाओ। निम्नलिखित नाटकों का रचना काल के अनुसार अनुक्रम है? अंधा युग, प्रायश्चित, कोर्ट मार्शल, भारत दुर्दशा। इसमें हम पहले देखेंगे भारत दुर्दशा, ये भारतेंदु की रचना है और 1880 में प्रकाशित है। प्रायश्चित जयशंकर प्रसाद की रचना है, 1913 में प्रकाशित है। अंधा युग 1955 में प्रकाशित है और कोर्ट मार्शल 1991 में प्रकाशित है। स्वदेश दीपक की ये महत्वपूर्ण रचना है जो जातिवाद पर आधारित है। कौन सा युग्म असंगत है? भारत दुर्दशा भारतेंदु, प्रायश्चित जयशंकर प्रसाद, दशरथ नंदन जगदीश चंद्र माथुर, कबीरा खड़ा बाजार में। तो कबीरा खड़ा बाजार में ये भीष्म साहनी की रचना है, न कि लक्ष्मी नारायण लाल की। फिर सुमेलित करना है कोर्ट मार्शल, इतिहास चक्र, अन्वेषक, कबीरा खड़ा बाजार में। तो इधर देख लेंगे। कोर्ट मार्शल जो रचना है वो स्वदेश दीपक की है, ए में 4। फिर इतिहास चक्र जो है वो दया प्रकाश सिन्हा की है। अन्वेषक प्रताप सहगल की है। कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी की है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा कृत नहीं है? छोटे सैयद, बड़े सैयद, द्रौपदी, सेतुबंद, ये तीनों रचनाएं सुरेंद्र वर्मा की हैं, जबकि बादशाह गुलाम बेगम ये रचना गिरिराज किशोर की है। बादशाह गुलाम बेगम गिरिराज किशोर की है। अब गिरिराज किशोर की रचनाओं को हम देखेंगे कौन कौन सी रचनाएं उनकी हैं। इनका महत्वपूर्ण नाटक है प्रजा ही रहने दो, घोड़ा और घास, चेहरे चेहरे किसके चेहरे, केवल मेरा नाम लो, जुर्म आयत, काठ की तोप। इनका काठ की तोप महत्वपूर्ण रचना है, काठ की तोप। ये जो रचनाएं हैं ये गिरिराज किशोर की हैं। फिर निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है? चंद्रगुप्त, अंधेर नगरी, आषाढ़ का एक दिन और 8वां सर्ग। इसमें देखेंगे अंधेर नगरी ये कहाँ पे है? पहले ऑप्शन में एक ऑप्शन यहाँ पे तीनों में है ऑप्शन। उसके बाद चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद का है, तो देखेंगे अंधेर नगरी के बाद चंद्रगुप्त। तो ये अंधेर नगरी चंद्रगुप्त। अंधेर नगरी का प्रकाशन वर्ष 1881 ईस्वी, चंद्रगुप्त 1931, आषाढ़ का एक दिन 1958, 8वां सर्ग जो है ये 1976 ईस्वी में। 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा की रचना है। विलोम किस नाटक का पात्र है? विलोम जो है आषाढ़ का एक दिन का पात्र है। आषाढ़ का एक दिन के अन्य पात्रों हम देखेंगे विलोम, मातुल, दंतुल, अंबिका, कालिदास, इसके अतिरिक्त मल्लिका, प्रियंग मंजरी, रंगिनी संगिनी, ये सब जो है आषाढ़ का एक दिन का पात्र है। फिर निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम लिखिए। कहे कबीर सुनो भाई साधो, भारत दुर्दशा, स्कंद गुप्त, कबीरा खड़ा बाजार में। इसमें हम देखेंगे भारत दुर्दशा सबसे पहले कहाँ पे आया है? तो भारत दुर्दशा यहाँ पे है, ये 1800 ईस्वी में 1880 ईस्वी में है। स्कंद गुप्त जो है वो 1828 ईस्वी में है। कबीरा खड़ा बाजार में ये भीष्म साहनी की रचना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो ये नरेंद्र मोहन की रचना है। इस तरह से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है? रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता सम्रण, संयुक्ता स्वयंवर। ये तीनों नाटक श्रीनिवास दास की हैं, जबकि महारानी पद्मावती यह नाटक लाला श्रीनिवास दास का नहीं है। पद्मावती, महाराणा प्रताप, दुखनी बाला ये राधा कृष्ण दास के उपन्यास हैं। निम्नलिखित में से भारतेंदु का कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है? तो प्रबोध चंद्रोदय से भारत दुर्दशा प्रभावित है। यह एक प्रतीकात्मक नाटक माना जाता है। इनके रचनाओं हम देख लेंगे। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत, विश्वस्य विष्मौषधम, प्रेम योगिनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप। ये नाटक जो है इनके मौलिक नाटक हैं। और इसके अतिरिक्त इनके अनुदित नाटक भी हैं। सती प्रताप इनका अधूरा नाटक था, जिसे राधा कृष्णदास ने पूर्ण किया था। अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र हैं? तो स्कंद गुप्त की। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है? आठवां सर्ग, कंधे पर बैठा था साप, आषाढ़ का एक दिन। ये तीनों नाटक कालिदास से संबंधित है, जबकि शकुंतला की अंगूठी कालिदास से संबंधित नहीं है। अब इसमें देखेंगे कि आठवां सर्ग जो है वो सुरेंद्र वर्मा की रचना है। कंधे पर बैठा था साप ये मीराकांत की रचना है। और आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की रचना है। शकुंतला की अंगूठी में शकुंतला तथा दुष्यंत का चरित्र दिखाया गया है। निम्नलिखित पात्रों को नाटकों के साथ सुमेलित करना है। सिंहरण है, यूत्स है, जुनेजा है और दक्ष है। सिंहरण जो है वो चंद्रगुप्त का पात्र है, सिंहरण। और युयुत्स जो है वो अंधायु, जुनेजा जो है आधे अधूरे में, और दक्ष जो है एक कंठ बिस्पाई के पात्र हैं। फिर इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? भारत जननी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, भारत सौभाग्य। तो भारत सौभाग्य रचना जो है ये भारतेंदु की रचना नहीं है। ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का अनुक्रम पूछ रहा है। देखिए, स्कंदगुप्त, झांसी की रानी, चंद्रावली, कबीरा खड़ा बाजार में। तो पहले हम चंद्रावली नाटक देखेंगे, भारतेंदु की रचना है। और यह किस ऑप्शन में पहले है? चंद्रावली यहाँ भी है, चंद्रावली यहाँ भी है। तो चंद्रावली के बाद स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद की रचना है, उसे भी देखेंगे हम। चंद्रावली, उसके बाद स्कंदगुप्त, फिर झांसी की रानी और कबीरा खड़ा बाजार में। प्रकाशन वर्ष देख लेंगे। चंद्रावली जो है 1876 में आई, स्कंदगुप्त 1928 में आई, झांसी की रानी 1939 में आई। झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। और कबीरा खड़ा बाजार में 1881 में आई, यह भीष्म साहनी की रचना है। रचना काल के आधार पर प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, राजश्री, ध्रुव सामनी। तो ध्रुव सामनी इनका जो 1933 में आता है, देख लेंगे ध्रुव सामनी। फिर उसके बाद उसके पहले जो है चंद्रगुप्त आता है। तो दो ऑप्शन में चंद्रगुप्त पहले आ गया, चंद्रगुप्त के पहले अजातशत्रु आता है। तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, राजश्री, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त और ध्रुव सामनी। इनके रचनाओं को हम देख लेंगे। रचना काल के अनुसार प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम है। सज्जन जो है 1910 में, कल्याणी परिणय 1912 में, करुणालय 1912 में, प्रायश्चित 1913 में, राजश्री
1915 में, विशाख 1921 में, अजात शत्रु 1922 में, जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926 में, कामना 1927 में, स्कंदगुप्त 1928 में, चंद्रगुप्त 1900, अच्छा स्कंदगुप्त के बाद एक घूंट आती है, एक घूंट 1930 में, चंद्रगुप्त 1931 में, ध्रुव स्वामी 1935 में। अब जयशंकर प्रसाद कृत एक घूंट 1930 में प्रकाशित है। यह आधुनिक युग की प्रथम एकांकी मानी जाती है। इस तरह से इतने प्रश्नों को हमने सॉल्व किया और एक ही प्रश्न से हमें 2-3 प्रश्न मिल जा रहे हैं। अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।